Hi guys, so how to make sample space okay for 2 coins या फिर 3 coins या 1 coins, ये मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुकी हूँ। और क्योंकि हम सीख चुके हैं ट्रिक इसलिए हम स्ट्रेस में नहीं होएंगे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सैम्पल स्पेस बनाना सीख गए। उसके बाद तो सारे काम बिल्कुल आसान हो जाता है, राइट। तो अब 2 unbiased coins are tossed simultaneously, तो चलो इसके भी बनाते हैं फटाफट। तो 2 unbiased coins अगर हम लेते हैं तो उसको बनाने के लिए हमें सैम्पल स्पेस बोलो, ठीक है। सैम्पल स्पेस सिखाए थे ना, दोज हु हैव नॉट वॉच्ड दे कैन गो बैक एंड सी दैट पर्टिकुलर वीडियो। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है बताओ। सैम्पल स्पेस वो होता है जो कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकाले। तो सैम्पल स्पेस निकालने के लिए हमें क्या करना था, अगर ये ठीक है तो इसको हम एस से डिनोट करें। आप इसको टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हो, सेम ही है दोनों। तो इतना लंबा कौन लिखेगा, तो इसलिए मैं सैम्पल स्पेस ही लिख रही हूँ। तो सैम्पल स्पेस को, ठीक है, जिसमें 2 unbiased कॉइन्स, अनबायस क्यों बोला, क्योंकि वो कॉइन्स ऑनेस्ट है और सटीक उसके आउटकम्स होंगे। जैसे कॉइन है तो हेड देगा, टेल देगा, ऐसा ये नहीं कि हेड 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 देता ही रहे या टेल 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 देता ही रहे, राइट। सो इसीलिए उनको अनबायस्ड बोला जाता है, ठीक है। फेवरेटिज्म नहीं है यहाँ पर। तो सैम्पल स्पेस निकालने के लिए अगर 2 है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। क्या ऑप्शन है, हेड और टेल का। और क्योंकि यहाँ कॉइन्स 2 है तो टू द पावर 2 करेंगे, यानी हमारा 4 आएगा, ठीक है ना। तो सैम्पल स्पेस अगर हमको निकालना है तो जैसे मैं बोली थी कि एच टी ऑल्टरनेट में आपको लिखना है HT। दूसरे वाले में क्योंकि हमने एक बार लिखा यहाँ H, तो दूसरे वाले में हम 2 बार लिखेंगे और 2 बार T लिखेंगे, ठीक है, टेल लिखेंगे। ये बन गया हमारा सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैम्पल स्पेस। इसको ऐसे रखने देते हैं, ठीक है, उसको लाइन में नहीं लगाते क्योंकि हम लोग यहाँ आंसर कर लेंगे। तो हमें कितने मिले, 4, ठीक है। तो अगर 4 मिले तो या तो जब हम कॉइन डालते हैं तो दोनों के, ठीक है, हेड हेड आ जाए, या फिर एक का हेड हो दूसरे का टेल हो, या फिर पहले वाले का टेल हो दूसरे वाले का हेड हो, या फिर दोनों के ही टेल आ जाए। पॉसिबिलिटी है ना। तो ये पहला प्रश्न है कि एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। तो एटलीस्ट 1 हेड अगर मांग रहा है तो हमारा हेड यहाँ भी है और यहाँ भी है, सही ना, सही कि नहीं। लेकिन उसको एक एटलीस्ट चाहिए, तो क्या हम इसमें से ड्रॉ नहीं कर सकते, इसमें से भी तो निकाल सकते हैं एक हेड। उसको कम से कम एक हेड चाहिए। तो यहाँ 2 हो गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कम से कम 1 चाहिए। इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ कम से कम 1 H यहाँ मिल गया, 1 H यहाँ मिल गया, और इसमें से भी हमें मिल सकता है 1 H। तो एटलीस्ट इसके पास 2 है तो 1 हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग जब उत्तर करोगे तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको सैम्पल स्पेस दे के लिखना है, ठीक है। तो वो कैसे दोगे, तो आपको ब्रेसेस में यानी कर्ली ब्रैकेट में आपको देना है H और T हो गया, ठीक है, HT। एक एक वाला पहले उठाओ। दूसरा क्या कर सकते हैं, T और H, और तीसरा क्या कर सकते हैं, H और H। ये हो गया। तो अपने लोगों को क्या मिला, यहाँ पर टोटल हमें क्या मिला, यहाँ पर है 4, ठीक है।
तो हमेशा हम क्या लिखते हैं कि टोटल जितना होता है उसको बोलते हैं टोटल आउटकम, हमेशा लिखा जाता है नीचे, ठीक है ना। और जो फेवरेबल आउटकम होते हैं वो ऊपर लिखते हैं, ठीक है ना। तो फेवरेबल आउटकम मेरा 3 आ गया, ठीक है। इसके मैं लिख देती हूँ। अगर जब हम प्रोबेबिलिटी होता है तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ऐसे लिखते हैं, गेटिंग एट लीस्ट, ठीक है, 1 हेड। यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख देती हूँ। तो कैसे करते हैं हम, यहाँ पे एक लाइन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं टोटल आउटकम और यहाँ लिखते हैं फेवरेबल आउटकम, ठीक है, राइट। तो फेवरेबल मेरा तो 3 आया और टोटल कितना है, 1 2 3 4। ये देखो लाइन में देखो, 1 2 3 4, ठीक है। अब 2 हेड्स तो इसमें है, ठीक है। तो 2 हेड्स चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा, तो हम क्या लिखेंगे, तो मेरा हो जाता है, ठीक है, इसका आंसर हो जाता है H और H, ठीक है। तो ये हमारा आया सिर्फ 1 आउट ऑफ 4, सही ना। तो 8 1/4, ठीक है। 1 मिनट, ये थोड़ा गाढ़ा रहेगा तो समझ में आएगा। नो हेड तो इसमें है, ठीक है। तो नो हेड किस में आ रहा है, इसमें आएगा, ठीक है। तो T और ये आ गया, तो हमारा नो हेड, बाकी में सब हेड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 आउट ऑफ 4, ठीक है। अब तक क्लियर। अब 1 हेड किस में है, सिर्फ 1 हेड चाहिए, क्वालिफाई करने के लिए 1 हेड चाहिए। तो 1 हेड के लिए हमारा ये चलेगा, इसमें तो हेड है ही नहीं, इसमें तो 2 हेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, H और T और दूसरा वाला T और H, इन दोनों में ही एक एक हेड है, तो जिससे हमारा आंसर बनेगा 2 आउट ऑफ 4, ठीक है, 2 आउट ऑफ 4। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये काट दूँ, 1 और 2 यहाँ। अब ये वाला ना बहुत ही खतरनाक है, एट मोस्ट वन हेड। अब ये यूजुअली बच्चे फंसते हैं, उनको समझ में नहीं आता। एट मोस्ट मतलब ओके, कोई बंदा कहे एट मोस्ट 1 हेड, उसका मतलब होता है कि जाएगा दूर से दूर तक तो 1 हेड तक ही जाएगा। तो हम ये बोलते 0 to 1 हेड तक उसका जाएगा, ठीक है ना। यानी 0 हेड तो यहाँ है, 1 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है, 1 हेड के ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ तो 2 हेड है, तो इसको डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा ये और ये और ये, ओके, एट मोस्ट 1 हेड में आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 3 आउट ऑफ 4, एट मोस्ट 1 हेड, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में पूछ लेना, लेकिन एट मोस्ट बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, आप नीचे से शुरू करेंगे, जिसमें एब्सेंट हो, है नहीं हेड तो भी लेना है, ठीक है, और 1 हेड वाला ले लेना है, बस उसके 1 हेड के बियॉन्ड नहीं जाना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस होते होते आ जाएगा, घबराओ मत। 1 टेल
अब ये देखो वन टेल तो साफ साफ बोल दिया, इसमें वन टेल है, इसमें वन टेल है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो इसका अब पहले इसका जो फेवरेबल आउटकम तो लिखे, तो मेरा एक H और T इसमें एक आ गया, दूसरा T और H आ गया। ये सीखना पड़ेगा मुझे, ये कर्ली ब्रैकेट करना। तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 4 ओके में से हमारा 2 मैच कर रहा है, यानी 2 आउट ऑफ 4। ये कटेगा तो 1/2 हो जाएगा ना, ठीक है ना? काटना है, गंदा लग रहा है काटने से, ठीक है। अब आ गया फिर से आपकी बारी। एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब एट मोस्ट मतलब 0 हेड वाला तो चलेगा ही। पहले तो बोला था कि 1 हेड तक जा सकते हो, लेकिन ये 2 हेड तक भी जा सकता है, कि इतना भी चलेगा। एट द मोस्ट 2 हेड्स भी, मतलब इसका कुछ चीज ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ 0 है और यहाँ पर 2 है। इस वाले स्थिति में क्या था कि यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, ठीक है। इससे भी और नहीं जाना था। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि एट मोस्ट 2 हेड्स अगर आता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर। तो इसमें 0 वाला भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, यानी 4 के 4, यानी 100% आ गया, यानी 1, ठीक है। इनका परसेंटेज भी निकाल सकते हो आप, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ये 75%, ये 25%, 25%, 50%, 75%, 50%। सो आप ये मत सोचना अरे मैम ने ये नहीं सिखाया मुझे, ठीक है। अब 2 टेल्स, 2 टेल्स तो ये सामने तो दिख रहा है, ये 2 टेल्स, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ये हो गया कि T और T ब्रैकेट बंद करें, तो आ गया, एक ही आया 4 कॉम्बिनेशन में, ठीक है, यानी 1/4। अब एग्जैक्टली 2 टेल्स, ठीक है, एग्जैक्टली 2 टेल्स चाहिए ये वाला, ठीक है। अब एग्जैक्ट जब बोलता है तो बस उतना ही, उससे आगे पीछे नहीं होना है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर एग्जैक्ट 2 टेल्स तो यही है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम ये और ये। आप जरूर से ये लिख के देना, सीधा घुमा के आंसर मत दे देना एग्जामिनर को, वो घुमा के आपको गंदे मार्क्स भी दे देगा। तो 1 आउट ऑफ 4, एग्जैक्टली 1 हेड, ठीक है। अब एग्जैक्टली 1 हेड, तो एक 1 हेड यहाँ है, एक 1 हेड यहाँ है, राइट। तो एग्जैक्टली मांगा हेड तो यहाँ पर भी है, लेकिन एग्जैक्ट यहाँ डबल हेड है, 2 हेड है तो नहीं चाहिए उसको, एक ही हेड चाहिए। तो इसके लिए हमारा सैम्पल स्पेस नहीं, ये फेवरेबल आउटकम है। सैम्पल स्पेस तो ये पूरे को बोलते हैं। तो H और T पहला वाला, इसमें से एक 1 हेड निकालेंगे, एक TH से इसमें से निकालेंगे, ये बंद हो गया। तो हमें मिलता है कितना? 2 ना, 2 आउट ऑफ 4, दैट इज 1/2। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड्स होना चाहिए। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट, ठीक है, आप लोग के नाक में दम करके रखेगा तो आप लोग एकदम दुरुस्त हो जाओ। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड होना चाहिए, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। यानी कम से कम भी होगा तो 2 हेड पर ही आके रुक जाना है, यानी हम 2 हेड से नीचे नहीं आते हैं। ये था एटमॉस में ये था 0 से जाना था, लेकिन इसमें एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम मैं इसी पे कायम होऊंगा जब मुझे 2 हेड मिलेंगे, ठीक है। तो एक H ये हो गया, ये H हो गया, यानी हमारा यहीं पे ये हो गया। तो हमें कितना मिला ऑप्शन में? ये 4 ऑप्शन में मुझे एक ही मिला, 1 आउट ऑफ 4, ठीक है।
अब ऑल हेड्स, फिर से ये घुमा के ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इन दैट केस ऑल हेड्स तो इसी में है, सारे के सारे हेड्स इसमें है, तो हमारा आ जाएगा H और H और ये क्लोज ब्रैकेट और फिर हमारा इसका आ गया 1 आउट ऑफ 4। तो ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में 3 अनबायस्ड कॉइन्स लेके आएंगे। तो अब कोई भी क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, आप आराम से कर सकते हो। यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज एनी मोर एट ऑल बिकॉज आई हैव टॉट यू वेल। और आप समझ जाओ कि ये आप बार बार रिवाइज करोगे, ठीक है, एग्ज़ाम के पहले, तो दिमाग में घुस भी जाएगा, ठीक है। एंड सर्टन थिंग्स आप सोच लो कि याद भी रखना है, एट मोस्ट 1 हेड या एट मोस्ट, ठीक है, एट लीस्ट 2 हेड्स, वैसा वैसा, ठीक है। तो अभी यहीं पे बंद करते हैं ये वीडियो।